नमस्कार दोस्तों। बुधवार शाम को 7:30 बजे गुवाहाटी के स्टेडियम में जो मैच खेला जाएगा वो कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला जाएगा। और अब लगभग सभी टीमों के एक-एक मैच हो गए हैं, तो हमारे पास पॉसिबल 11 और बैटिंग ऑर्डर भी आ चुका है। तो अब हमें थोड़ा-सा टीम बनाने और टेक्निकल एनालिसिस करने में आसानी होगी। चलो आइए देखते हैं हम गुवाहाटी की पिच किस तरह का बिहेवियर करेगी। गुवाहाटी की पिच रिपोर्ट देख लेते हैं। गुवाहाटी का जो पिच है, गुवाहाटी परस्परा क्रिकेट स्टेडियम has hosted only a handful top tier games, but it is generally considered to be a बैटिंग फ्रेंडली सरफेस। गुवाहाटी में मैंने जो अभी पूरा रिकॉर्ड देखा है, वहाँ सिर्फ बड़े बड़ी टीमों के मैच हुए हैं, इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, डोमेस्टिक सर्किट के मैच होते नहीं हैं। तो काफ़ी कम गेमों का डेटा हमारे पास है और वैसे अगर देखा जाए तो ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, ऐसा अभी तक देख के लगता है। तो आइए हम यहाँ के हुए मैचों के रिकॉर्ड भी देखेंगे और पहले पॉसिबल 11 की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी टीम दोनों ही टीमों की पॉसिबल 11 क्या है। पॉसिबल 11 की बात कर लेते हैं। पॉसिबल 11 राजस्थान रॉयल्स की यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रियान पराग, नीतीश राणा, ध्रुव जुरैल, सिमरन हेटमायर, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा और फजल फारूकी। वहीं हम बात कर लें केकेआर की, तो क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, अंगरीश रघुवंशी, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, स्पेंसर जॉनसन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोरा। ये पूरे 12 खिलाड़ी हैं और लगभग अभी मेरे को नहीं लगता कि कोई भी परिवर्तन होगा इस मैच में। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि इस टीम के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के बारे में, एक दूसरे के खिलाफ हेड टू हेड इनका क्या रिकॉर्ड है। आरआर के खिलाड़ियों की बात कर लें तो आरआर का रिकॉर्ड, यशस्वी जायसवाल पिछले मैच में 1 रन पे आउट हुए थे। इस वेन्यू पे 3 मैच में 75 रन बनाए हैं। केकेआर के अगेंस्ट 19 98 0 22, एक इनिंग को छोड़ दिया जाए तो हर इनिंग में रन बनाए, तो मेरे हिसाब से पिछले मैच में फ्लॉप रहे हैं, इस मैच में हमारे लिए टॉप पिक रहेंगे। संजू सैमसन की बात कर लें, पिछले मैच में 66 रन बनाए हैं। 3 इनिंग में 60 रन है इस वेन्यू पे। 12 48 54 18 2 इनिंग है जिसमें कम स्कोर है, बाकी केकेआर के अगेंस्ट हमेशा अच्छा स्कोर करा, तो ये बैटिंग दोनों ही खिलाड़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रियान पराग की बात करें, पिछले मैच में 4 रन पे आउट हुए हैं। इस वेन्यू पे 3 मैच में 75 रन है। केकेआर के अगेंस्ट बड़ा स्कोर मात्र 34 रन का है लास्ट 5 इनिंग में। 6 इनिंग में 206 रन, तो कोई खास वो नहीं है। फिर भी हम अभी इनका बैटिंग नंबर कहाँ पर आता है और रिकॉर्ड ग्राउंड के क्या बोलते हैं, उस हिसाब से बात करेंगे। अगले खिलाड़ी की बात करें, नीतीश राणा पिछले मैच में फ्लॉप रहे हैं। इस वेन्यू पे एक भी मैच नहीं खेले हैं। केकेआर के अगेंस्ट एक मैच में 50 रन बनाए हैं, तो केकेआर के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है। ध्रुव जुरैल पिछले मैच में 70 रन बना के आए हैं। 3 इनिंग में 40 रन है इनके इस वेन्यू पे। केकेआर के खिलाफ एक ही इनिंग खेलने को मिली और वहाँ 2 रन बनाए हैं। तो सिमरन हेटमायर की बात कर लेते हैं। सिमरन हेटमायर की 42 63 20 लास्ट 5 इनिंग में से 3 इनिंग में बहुत अच्छे रन बनाए हैं। इस वेन्यू पे 2 इनिंग में 75 रन बनाए हैं और टोटल स्ट्रेट जो है 8 इनिंग में 91 रन का है केकेआर के खिलाफ। तो केकेआर के खिलाफ कोई अच्छा खास रिकॉर्ड नहीं है सिमरन हेटमायर का। वहीं शुभम दुबे की बात कर लें तो शुभम दुबे लास्ट इनिंग में 34 8 5 39 4 इस वेन्यू पे खेले नहीं है, केकेआर के अगेंस्ट भी नहीं खेले हैं। तो पहला मैच खेलेंगे अपना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज वनिंदो हसरंगा को खेलने का मौका मिल सकता है, तो वनिंदो हसरंगा हमारे लिए टॉप पिक होंगे अगर खेलते हैं तो। जोफ्रा आर्चर जो पिछले मैच में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे हैं, अ, मुझे लगता है काफ़ी लोग इनको छोड़ के चलेंगे, पर हम इनको इस मैच में एज अ ट्रम्प प्लेयर इस्तेमाल करेंगे। तीक्ष्णा तीक्ष्णा इस वेन्यू पे वो केकेआर के खिलाफ 3 मैचों में 3 विकेट ले चुके हैं। इस वेन्यू पे खेले नहीं है अभी तक। लास्ट 5 इनिंग में से 3 इनिंग केकेआर के खिलाफ 2 बार विकेट लेके गए हैं। तुषार देशपांडे की बात करें, पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे। इस वेन्यू पे खेले नहीं है अभी तक। केकेआर के खिलाफ 3 विकेट ले चुके हैं, 2 विकेट ले चुके हैं और 3 मैचों में विकेट लेस भी जा चुके हैं। तो मेरे हिसाब से तुषार देशपांडे हमारे लिए रोटेशन वाले प्लेयर रहेंगे, क्योंकि 3 मैचों में विकेट लेस भी गए हैं, तो थोड़ा देखने वाली बात होगी। संदीप शर्मा की बात कर लें, संदीप शर्मा का रिकॉर्ड भी कोई खास नहीं है कि क्या 5 अभी लास्ट 5 इनिंग में 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट। तो संदीप शर्मा अगर उपयोगी होंगे तो हम इनको लेके चलेंगे, अदरवाइज इनको भी ड्रॉप करके चलेंगे। हम अब बात कर लेते हैं केकेआर की। केकेआर की बात कर लेते हैं। क्विंटन डिकॉक पिछले मैच में फ्लॉप रहे हैं, इस वेन्यू पे अभी तक खेले नहीं है। राजस्थान के खिलाफ भी कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, तो देखने वाली बात होगी। और सुनील नारायण की बात कर लें, पिछले मैच में 44 रन 1 विकेट लिया है। इस वेन्यू पे अभी तक खेले नहीं है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 1 शतक मार चुके हैं, बाकी उस शतक के अलावा कोई खास पारी नहीं खेली है। विकेट जरूर लिए हैं, 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, तो ये भी हमारे लिए प्लेयर टू वॉच आउट होंगे। और अजिंक्य रहाणे की बात कर लें
पिछले मैच में बहुत अच्छी पारी खेली है, 56 रन बनाए हैं। केकेआर के खिलाफ कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, 5 इनिंग में मात्र 59 रन बनाए हैं। अगली बात कर लेते हैं हम वेंकटेश अय्यर की। वेंकटेश अय्यर पिछले मैच में फ्लॉप रहे थे, 4 इनिंग में 109 रन बनाए हैं। इस वेन्यू पे खेले नहीं हैं और आरआर के खिलाफ कोई अच्छा खास रिकॉर्ड भी नहीं है। रघुवंशी जी की बात कर लेते हैं। रघुवंशी पिछले मैच में अच्छा खेले, 30 रन बनाए हैं। इस वेन्यू पे अभी तक खेले नहीं है। आरआर के खिलाफ एक मैच में 30 रन बना चुके हैं। रिंकू सिंह की बात कर लें। रिंकू सिंह की पांचों पारियां कोई बहुत अच्छी विशेष खास नहीं रही है और आरआर के खिलाफ 4 इनिंग में 81 रन बनाए हैं। तो रिंकू सिंह भी मेरे हिसाब से हमारे लिए सेकंड इनिंग में ही इंपॉर्टेंट होंगे, फर्स्ट इनिंग में इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। आंद्रे रसेल की बात कर लेते हैं। आंद्रे रसेल से पिछले मैच में बॉलिंग नहीं कराई है, पता नहीं क्या रीज़न रहा है, पर डेथ ओवर के बहुत अच्छे बॉलर हैं। अगर आज हम इनको तभी पिक कर पाएंगे अगर इनको बॉलिंग कराई जाएगी, अगर नहीं कराई जाएगी तो मेरे को लगता है ये हमारी पिक कोई काम नहीं देगी। रमनदीप सिंह, ये भी इनका भी कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, इस वेन्यू पे खेले ही नहीं है। आरआर के खिलाफ एक मैच में 1 रन बनाए हैं। स्पेंसर जॉनसन, काफ़ी धुलाई हुई थी इनकी पिछले मैच में, विकेट भी नहीं मिला है, यहाँ पर खेले भी नहीं है और आरआर के खिलाफ एक मैच में 0 विकेट हैं। अब हम बात कर लेते हैं हर्षित राणा की। हर्षित राणा को भी पिछले मैच में कोई विकेट नहीं मिला है, इस वेन्यू पे खेले नहीं है। 2 इनिंग में 2 विकेट हैं आरआर के खिलाफ। वरुण चक्रवर्ती टॉप पिक होने चाहिए क्योंकि हर मैच में विकेट लेके जा रहे हैं। वैभव अरोरा की बात कर लें तो इस वेन्यू पे खेले नहीं है और एक इनिंग में 1 विकेट लिया है। तो ये पूरा प्लेयर का मैंने आपको डेटा दे दिया है, पूरे प्लेयर की परफॉर्मेंस देख ली है। अब इसमें से आप थोड़ा-सा एक्सरसाइज करके जो प्लेयर परफॉर्म क्या बोलना चाहिए फॉर्म में है उनको छाँट लें और अब जब हम जो बात करने वाले हैं ग्राउंड की, कि उस ग्राउंड पे बैटिंग ऑर्डर किस तरह से वर्क करता है, तो वहाँ पर कौन सा खिलाड़ी परफॉर्मेंस के आधार पर फिक्स होगा, आप वहाँ पर सेट करेंगे तो निश्चित एक अच्छी टीम बनेगी। आइए हम बात कर लेते हैं किस तरीके से बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड है यहाँ पर। देखिए बैटिंग फर्स्ट के रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर सिर्फ 3 ही मैच खेले गए हैं और इसीलिए मैंने आपको बताया कि इस ग्राउंड पे कोई ज़्यादा मैच हुए नहीं हैं। बड़े टीमों के मैच होते हैं। 28 नवंबर 2023 को इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था। 2 अक्टूबर 2023 को साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था और 10 अक्टूबर 2017 को इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था। तो 3 ही मैच हुए हैं बड़े-बड़े और इस पहले मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग करी थी और 222 रन 3 विकेट पे बनाए थे, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर लिया था। तो पहले ओपनर फ्लॉप रहा, दूसरे ओपनर ने रन बनाए, यहाँ टॉप 4 चले और यहाँ टॉप 4 फ्लॉप रहे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, कोई खास डेटा है भी नहीं हमारे पास इस ग्राउंड के लिए। तो बैटिंग फर्स्ट में स्कोर अच्छा बन रहा है। 2 इनिंग देखी हमने, काफ़ी लंबे स्कोर बनाए। एक इनिंग देखी जो 2017 की, वहाँ टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ है। तो हम बात करेंगे जहाँ अच्छे रन बने, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये आईपीएल अच्छे रनों के लिए ही है। तो हम एक काम करेंगे, एक टीम ऐसी बनाएंगे जिसमें हम दोनों ओपनर में से एक ओपनर लेंगे। 3 नंबर 2 बार फ्लॉप रहा है, 1 बार रहा है, तो 3 नंबर हमारे लिए रोटेशन का प्लेयर रहेगा और 4 और 5 को हम दोनों को एक साथ रखेंगे। फिर जब बात आएगी तो हम दोनों ओपनर और टॉप 4, हम पूरे टॉप 4 लेके चलेंगे एक बार, ठीक है? फिर अगर हम बात कर लें, अगर परफॉर्मेंस की बात कर लें, तो क्विंटन डिकॉक अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो हम क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप करें, सुनील नारायण लें, अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप करें, वेंकटेश अय्यर और रघुवंशी लें, हम ये 3 लेके चलें। यहाँ पर हम बात करें यशस्वी जायसवाल को लें, संजू को ड्रॉप कर लें, रियान पराग को लें, नीतीश राणा को लें फर्स्ट इनिंग में, और नहीं तो हम ये चारों को लेके चलें नीतीश रेड्डी तक। ठीक है, ये हम सारी चीजें देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम एक चीज और देख सकते हैं, एक टीम हम ऐसी बनाएंगे जिसमें हम ये 4 में से कम 2 या 3 प्लेयर फ्लॉप मान के चलें, तो हम दोनों में से एक या दोनों को ड्रॉप, और इन 5 में से हम 2 या 3 खिलाड़ी लें। बाकी ये हाई स्कोरिंग विकेट है, तो हम हाई स्कोरिंग विकेट के हिसाब से ही चलना है। तो हाई स्कोरिंग विकेट के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि या तो हम चारों ले लें या फिर हम दोनों में से एक ओपनर, 3 नंबर को ड्रॉप, इन 3 में से 2 ले लें। फिर हम 2 ओपनरों के दोनों ओपनर ले लें, 3 नंबर को भी फ्लॉप कर दें और 4 और 5 को ले लें।
फिर दोनों ओपनर में से हम एक ओपनर ले लें, 3 नंबर ले लें और 4, 5, 6 में से 2 खिलाड़ी ले लें। तो हम 4 बैट्समैन ऊपर के ले लें, ठीक है। देखिए मैंने अभी तक यहाँ मैच हो रहा है, अभी आईपीएल के जितने भी मैच हुए हैं वहाँ बैट्समैन का ही बोलबाला रहा है। बॉलर्स को लेके कोई विशेष ज़्यादा अच्छी कोई संभावना नहीं रही है। एक ही बॉलर ऐसा आ रहा है जो 2 या 3 विकेट लेके जा रहा है और हमें अब वो बॉलर ढूंढना है, क्योंकि वो कम परसेंटेज का बॉलर है। कल साई किशोर जो रहा, कम परसेंटेज का सिलेक्शन था और 3 विकेट लेके गया। तो अब हम थोड़ा-सा ध्यान भी इस टाइप के लोगों पे रखेंगे, इस टाइप के बॉलर पे जिनको जो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं पर उनका परसेंटेज लो है। क्योंकि आप बड़े नाम की ओर भागेंगे, जैसे इस टीम में देखी जाए तो डिकॉक बड़ा नाम, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, ये टॉप 7 में से 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बहुत बड़े नाम हैं। अब हम 6 की 6 टीम में नहीं ले सकते। तो अब हमको ये समझना पड़ेगा कि जो विकेट है या बैटिंग ग्राउंड का क्या रिकॉर्ड है, उसके रिकॉर्ड के हिसाब से हम जा सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा हमको पैटर्न को फ़ॉलो करना पड़ेगा और उस एक 2 या 3 खिलाड़ी ऐसे कम परसेंटेज की टीम में आ रहे हैं, जो अच्छे खिलाड़ी हैं पर परफ़ॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उनको लोग ड्रॉप कर रहे हैं। तो हमको उनके ऊपर भी ध्यान रखना है कि वो इस मैच में चल सकते हैं क्या? ये बैटिंग फर्स्ट का छोटा-सा रिकॉर्ड है और हाई स्कोरिंग मैच होने की पूरी संभावना है। मेरा आपसे एक और वो निवेदन ये है, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोई अगर ये बोल दे कि आज ये कप्तान बनेगा, परसों ये बनेगा, तो ये तुक्का है। किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कौन कप्तान बनेगा। ये तुक्के हैं, आज 1 मैच में या 2 मैच में हिट हो जाएँगे, बाकी मैच में फ्लॉप रहेंगे। हम तो सिर्फ़ परफ़ॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं यहाँ पर कि किस टाइप का परफ़ॉर्मेंस हो रहा है, कौन से नंबर का खिलाड़ी यहाँ परफ़ॉर्म कर रहा है, इस ग्राउंड का नेचर क्या है, तो उस पे ध्यान दीजिए। ये प्रेडिक्शन और तुक्कों पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि ये तुक्के 1 दिन चलते हैं, 2 दिन चलते हैं, ये रोज़ नहीं चलते। इसलिए कहीं चीज़ें कुछ चीज़ें निकल के आती हैं कि यार आज इस टाइप का प्लेयर परफ़ॉर्म कर सकता है, वो एक अलग बात है, पर ऐसा तुक्का कि मैं बताऊँगा वही कप्तान बनेगा, तो ये संभव नहीं है। हम सेकंड इनिंग बैटिंग की ओर बात कर लेते हैं, फिर बॉलिंग को देख लेंगे और आप लोगों को समझ में आएगा किस तरह की टीम बनाना। देखिए सेकंड इनिंग में भारत ने 222 रन कुछ बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया ने उसको चेस कर लिया। यहाँ साउथ अफ्रीका इसको चेस नहीं कर पाई थी, ये थोड़ा-सा गलत है। 131 रन पे आला वो ये भी हाँ, ये भी विकेट चेस हो गया था ये भी। यहाँ भारत ने साउथ अफ्रीका ने चेस कर दिया था इसको। अब देखिए, एक ओपनर ने रन बनाए, एक फ्लॉप रहा। यहाँ फ्लॉप रहा, यहाँ दोनों ही ओपनर फ्लॉप रहे। यहाँ 3 नंबर फिर फ्लॉप रहा, 3 नंबर फिर फ्लॉप रहा। तो सेकंड इनिंग में क्या करना है हमें, टॉप 3 में से एक लेना है। 4 नंबर का प्लेयर हमारे लिए फिक्स रहेगा। 5 नंबर का प्लेयर भी हम फिक्स लेके चलेंगे चेजिंग में। 1, 4, 5 का हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। एक कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, जब हम दोनों ही ओपनर को छोड़ देंगे और 3 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर को फिक्स कर देंगे। एक में हम 3 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर को फिक्स करेंगे। एक में हम 2, 4, 5 को फिक्स करेंगे। एक में हम 1, 3, 4 को फिक्स करेंगे। तो इस तरीके से हमको चलना पड़ेगा। इस ग्राउंड का रिकॉर्ड यही बोल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं करंट फॉर्म में। तो यशस्वी जायसवाल हमारे पिछले मैच में फ्लॉप रहे हैं, तो यशस्वी जायसवाल से पूरी संभावना है कि वो रन बनाए। सेकंड में संजू, अगर सैमसन करते हैं तो संजू सैमसन को भी हम लेके चलेंगे। रियान पराग को ड्रॉप करेंगे और नीतीश राणा और ध्रुव जुरैल को रख लेंगे हम। यहाँ पर हम बात करें तो क्विंटन डिकॉक हमारा पिछले मैच में फेल रहा था, तो हम क्विंटन डिकॉक को भी ले चलेंगे। सुनील नारायण हमारा बॉलिंग से भी पॉइंट देगा, तो सुनील नारायण भी लेके रहेंगे। अजिंक्य रहाणे हम फेल करेंगे और वेंकटेश अय्यर और रघुवंशी को हम लेके चलेंगे। तो इस तरीके से आप टीम बनाएंगे तो निश्चित ही आपका अच्छी टीम बनेगी। और अभी इस ग्राउंड के लिए हमारे पास ज़्यादा डेटा है नहीं, तो अभी इस छोटे से उसमें ही हमको बात करनी पड़ेगी। हमें प्लेयर रोटेशन करना पड़ेगा, किस नंबर का प्लेयर कम है। जैसे अब ये यहाँ पर दूसरे और तीसरे नंबर का प्लेयर फ्लॉप बता रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि पहले को ड्रॉप करके दूसरे तीसरे में से एक लेके चौथा पांचवा भी ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम होगा, पर कुछ हद तक संभावना होगी कि ये नहीं होगा। जैसे तीसरे में 1,000 यहाँ 62 रन बनाए, तो मेरा कहना है कि हो सकता है कि दूसरा और तीसरा और पांचवा का कॉम्बिनेशन बन जाए, तो 2, 3, 5 का कॉम्बिनेशन बन जाए। तो हमको थोड़े से कॉम्बिनेशन पे भी ध्यान रखना है, और एक एक कॉम्बिनेशन को लेकर अगर हम टीम बनाएंगे दो दो तरह की, तो 6-7 टीमों में लगभग हम सारी चीजें कवर कर सकते हैं जो हम हमारा कोई ग्राउंड का रिकॉर्ड बता रहा है। आइए हम बॉलिंग का रिकॉर्ड देख लेते हैं कि बॉलिंग का रिकॉर्ड क्या बोल रहा है।
फर्स्ट इनिंग बॉलिंग का रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया 222 पे 3। ऑस्ट्रेलिया इसमें फ्लॉप हो गई थी, ऑस्ट्रेलिया हार गई थी ये मैच। ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग करी थी और 222 रन पे 3 विकेट भारत ने बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया ने इसको चेस कर लिया था। माफी चाहता हूं मैं, 225 पे 3 बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को विकेट मिल रहा है यहाँ, राइट आर्म फास्ट बॉलर को विकेट मिल रहा है, राइट आर्म फास्ट मीडियम को विकेट मिल रहा है, स्पिनरों को कोई विकेट नहीं है। इस मैच में बात की जाए तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 2 विकेट मिले हैं, इसके अलावा किसी को कोई विकेट नहीं मिला है। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ 10 विकेट गिरे हैं, तो यहाँ देखा जाए तो एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को विकेट मिला है, 4 विकेट मिले हैं, राइट आर्म फास्ट को विकेट मिले हैं, स्पिनर को मात्र 2 विकेट मिले हैं, बाकी पूरे विकेट फास्ट बॉलर को गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारे लिए एक ही क्वालिटी स्पिनर हमारी टीम में होना चाहिए और बाकी हम 1 या 2 फास्टर पे रिलाय करेंगे। और फर्स्ट इनिंग में तो हम सिर्फ इसी कंडीशन में ज़्यादा बॉलर लेंगे, अदरवाइज हम 2 या 3 2 बॉलर में ही हमारा काम हो जाएगा। फर्स्ट इनिंग में हमको 2 बॉलर लेना है बॉलिंग साइड की तरफ से, ठीक है। बॉलिंग सेकंड की बात कर लें, बॉलिंग सेकंड में भी कुछ विकेट गिरे हैं। बॉलिंग सेकंड इंडिया ने करी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और ये ऑस्ट्रेलिया ने इसको चेस कर लिया था। लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम मतलब अर्शदीप सिंह को काफ़ी रन पड़े थे, राइट आर्म फास्ट 1 विकेट ले गया था, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 1 ले गया था और सेकंड इनिंग में लेग ब्रेक को विकेट मिले थे। तो सेकंड इनिंग में 3 विकेट स्पिनरों के खाते में गए हैं। यहाँ देख लिया जाए तो यहाँ साउथ अफ्रीका ये मैच हार गई थी और लेफ्ट आर्म को 2 विकेट मिले और 1 विकेट ऑर्थोडॉक्स को मिला। तो कुल मिलाकर 2 ही बॉलर हम दोनों ही इनिंग में लेना है हमको, अगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 बॉलर और नहीं तो 1 बॉलर। तो कुल मिलाकर 3 बॉलर आएंगे इस टीम में, पूरी टीम में आज की टीम में बुधवार को जो मैच है। उसके बाद उसमें 3 बॉलर रहेंगे, किसी पहली टीम के 2, दूसरी टीम के 1 और बाकी सारे 8 बैट्समैन खिलाएंगे हम, ठीक है। ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ग्राउंड का रिकॉर्ड्स बता देते। 3 मैचेस हैं, 3 मैच का रिकॉर्ड मैं लेके आया हूँ। आईपीएल के मैचेस मैंने छोड़ दिए हैं, इंटरनेशनल मैचेस लेके आया हूँ इसमें। तो फर्स्ट इनिंग में 222 रन 3 विकेट पे बनाए, 3 विकेट फास्टरों ने लिए, 1 स्पिनर 0 विकेट स्पिनर को मिला और ऑस्ट्रेलिया ने ये आसानी से चेस कर लिया, ठीक है। दूसरे मैच में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच था, भारत ने 237 पे 3 बनाए, फास्टर को 0 विकेट मिले और स्पिनरों को 2 विकेट मिले और 221 पे 3 विकेट पर 3 विकेट पर 221 रन बना पाई अफ्रीका की टीम, 2 फास्टरों को 1 स्पिनरों को। ये मैच चेज नहीं हुआ। तीसरा मैच जो था वो 2017 का था जिसमें भारत ऑल आउट हो गई, 7 विकेट फास्टर को, 2 विकेट स्पिनरों को और इसमें 2 विकेट फास्टरों को मिले और ये मैच आसानी से चेज हो गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फास्टरों को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इस विकेट पे और फास्टर विकेट ले भी रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि हमको मात्र दो बॉलर फर्स्ट इनिंग से और 1 बॉलर सेकंड इनिंग से लेके चलना है, तो कोई ज़्यादा विशेष विकेट का वो नहीं है। बॉलर कम आएंगे, बैट्समैन ज़्यादा आएंगे, तो ये रिकॉर्ड रहा है और हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा सपोर्ट कीजिए और आपको और भी चीज़ें बताऊंगा मैं अगली बार से। हम कैप्टन वाइस कैप्टन के पेयर भी लेके आएंगे आप अगली बार से कि किस तरह का पेयर बन सकता है। तो अगले वीडियो के लिए बने रहिए, धन्यवाद।